दोस्तों, गुरुदेव अनुद्वाचार्य महाराज जी कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है। तो गुरुदेव अनुद्वाचार्य जी महाराज कहते हैं कि धर्म श्रेष्ठ है। कर्म, दोस्तों, इसके विषय में आगे बताऊं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में कर्म का विवरण इस तरह किया गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसका उस तरह का फल मिलता है। गरुड़ पुराण में फल मिलते हुए दिखाया गया है कि कोई भी स्त्री अगर पर पुरुष के साथ गलत काम करती है तो उसको नरक में भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा गरुड़ पुराण में दिखाया गया है। दोस्तों, कर्म जो है कुछ भी तरह का हो, प्राकृतिक उसको कर्म कराती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप खाना खा रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, अगर आप कपड़ा सिल रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कार्य चाहिए आप कोई, कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, कर्म सही है या कर्म गलत है, इसका भेद कौन बताता है? यही चीज गुरुदेव अनुद्वाचार्य जी महाराज समझा रहे हैं अपने भक्तों को। कहते हैं कि कर्म सही है या गलत, यही चीज धर्म ने बताता है। यानी धर्म ने ये बताता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। दोस्तों, अनुद्वाचार्य जी महाराज का कहना है कि धर्म ही आपको बताता है कि ये गिलास दूध पीना चाहिए या ये गिलास शराब पीना अधर्म में है और दूध पीना धर्म में है। दोस्तों, अब धर्म कितने प्रकार के होता है तो सीधी सी गप गुरुदेव अनुद्वाचार्य के साथ साथ हम लोग गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में ये बात का जिक्र मिलती है। कर्म दो तरह का है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। दोस्तों, अगर शराब आप पीते हैं तो वो बुरा कर्म होता है और अगर दूध पीते हैं तो वो अच्छा कर्म। यही उदाहरण अनुद्वाचार्य गुरुदेव महाराज हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यानी दूध पीना अच्छा कर्म है। उसी तरह अगर कोई अपनी माँ और पिता का सेवा करता है और कोई अपने माँ पिता को गाली देता है तो वो दोनों में जो माँ पिता का सेवा करता है वो अच्छे कर्म कहलाएगा और जो उसे गाली देता है वो बुरे कर्म होगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही कर्म ही कहलाता है। तो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो इसलिए भी इंफॉर्मेटिव है क्योंकि कर्म और धर्म जो है बहुत बड़ी चीज है और ये हर आदमी को जानना जरूरी है कि धर्म की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको धर्म की जानकारी नहीं है तो फिर कर्म आपसे गलत होगी और कर्म गलत होगी तो उसको आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, हर किसी को अपना धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म ही सिखाती है आपको कि आपको कौन कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना प्रकृति का ये जो है नियम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी इस जगत में पशु जीव कुछ भी जन्म लिया उसे अपना कर्म करना पड़ता है, तभी उसको जो है यहाँ पर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप सत्संग करेंगे तो ये अच्छे कर्म में, और यही अगर आप किसी के साथ मिलकर शराब पिएंगे या फिर क्लब में जाके डांस देखेंगे तो दोस्तों ये पूरे कर्म है। यही चीज संत महात्माओं ने सत्संग में कहते हैं और यही चीज सत्संग में जाना और सुनने का जरूरी भी है। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं अनुद्वाचार्य जी महाराज अपने प्रवचन में क्या कहते हैं। अनुद्वाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हर किसी को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस लोक से भी एक पर अलग लोक होती है जिसे परलोक कहा जाता है। अगर आप यहाँ गलत करेंगे तो परलोक आपका बिगड़ेगा और ये लोक भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कोई भी स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अगर वो अपने पति को छोड़कर कहीं और अपने यानी मायके में रहती है तो दोस्तों वो कर्म करती है कि अगर बेवजह आप अपने पति को कष्ट देती हैं, अपने पति के साथ अन्याय करती हैं तो आपको बहुत बड़ी पाप लगेगी, ऐसा गरुड़ पुराण में कहा जाता है। तो भक्तों, आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि अनुद्वाचार्य जी महाराज आज बड़ी प्रेम भाव से कर्म और धर्म के विषय में बताते हैं कि धर्म की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप बुरे से बुरे कर्म करेंगे और इसका नतीजा आपको बुरा फल मिलेगा। इसीलिए सत्संग सुनिए, भजन सुनिए, कथा सुनिए और यहाँ पर धर्म के विषय में जानिए। धर्म कहता है कि आप वो काम करो जो कि धर्म के अनुरूप हो। धर्म के अनुरूप कार्य ही धर्म वाली
कार्य कहता है, यानी अच्छा कर्म कहला, शुभ कर्म कहा जाता है जो धर्म के अनुरूप हो। दोस्तों, आज मैं एक पति और पत्नी का उदाहरण देकर कहूं तो पत्नी और पति को एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विश्वास करना चाहिए, समर्पित और समर्पण होना चाहिए। इससे क्या होती है कि धर्म स्वरूप कार्य होती है। आज के जमाने में पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पर निभाई जाती है, ऐसा गुरुदेव अनुदाचार्य बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं। आज पूजा पाठ जो है वो पूजा पाठ नहीं रही जो आज 50 साल पहले होती थी, और आज की पूजा पाठ सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, दिखावा के लिए करते हैं, जो ये गलत है। ये धर्म के अनुरूप नहीं है। धर्म के अनुरूप अगर पूजा पाठ आप करेंगे तो भगवान आप पर खुश होगा, ऐसा कहना है गुरुदेव अनुदाचार्य का, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार का। हम कुछ क्लिप भी सुनाएंगे दोस्तों, लेकिन इसके पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि आप आज से इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो आप ये निश्चय कीजिए, संकल्प लीजिए कि कोई भी काम और धर्म नहीं करेंगे, और धर्म का कार्य आप करेंगे नहीं, करेंगे तो धर्म कार्य, और धर्म का कार्य तो वो होता है जैसे कि गाय का वध करना या फिर मुर्गी का वध करना या किसी को जान से मारना, ये और धर्म में है, ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं है। धर्म सिखाती है कि किसी भी पशु पंछी का वध नहीं करना चाहिए, और धर्म ये भी कहता है कि जीवधारी कोई भी हो, सभी का जो है आत्मा होती है, और एक आत्मा को अगर आप दुख देते हैं तो वो अधर्म कार्य है, बुराई है, और इसका परिणाम गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, इसका दंड आपको कभी आग में आपको डाल दिया जाएगा, फिर कभी आपको जो है इतना ठंड वाली जगह में रखा जाएगा कि उस सूक्ष्म शरीर को जिसे आप आत्मा कहते हैं उसको इतनी कष्ट होती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आत्मा रोती है अगर आप गलत काम करते हैं। तो इसी तरह से स्पष्ट एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, बेविचार कदापि नहीं करना चाहिए, और बेविचार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो वो पतिव्रता और उसकी पति का भी लंबी आयु होती है। दोस्तों, अनुदाचार्य महाराज और बागेश्वर धाम सरकार एक बार एक मत से कहते हैं कि आपको धर्म अनुरूप कार्य करने के लिए ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है, और आपने संकल्प लेके आए कि हमने धर्म रूप में, स्वरूप में। दोस्तों, इसका उदाहरण देते हुए बताया गया है कि आप स्वतंत्र हैं या नहीं। जब गुरुदेव अनुदाचार्य जी ये पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाता, तब अनुदाचार्य जी कहता है कि स्वतंत्र हम लोग कोई भी नहीं हैं, क्योंकि स्वतंत्र हम रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र सिर्फ एक है शूर्पणखा, और जिनके कारण उसका नाक कट गई, और पति यानी उसकी शादी हुई थी, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण से शादी करने का कोशिश की। क्या ऐसा संभव है कि कोई स्त्री सीधे अपने लिए पति खोजे और कहे कि मैं शादी करूंगा? तो दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वही बात सीता मैया का उदाहरण देते, क्या सीता मैया ने किसी को कहा कि हम शादी करेंगे? नहीं ना। तो यही धर्म है, ये एक तरफ धर्म का पालन करने वाली सीता मैया, एक और धर्म का पालन करने वाली शूर्पणखा, इसका भी उदाहरण दिए हैं, और इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि हर मानव को धर्म रूपी कार्य करना चाहिए, और धर्म रूपी कार्य कदापि नहीं। दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, और ये बताएंगे कि धर्म बड़ा है या कर्म। तो दोस्तों, अभी जो आपने सुने इसी आधार पे धर्म बड़ा है, तो आप लोग जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग का जरूर सदस्य बनिए दोस्तों, और आपका हम स्वागत करते हैं दिल से, और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम इंतज़ार करेंगे आपका प्यारा सा कमेंट का। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे मिलूंगा अगला ब्लॉग में, अच्छा वीडियो लेके तो मिलता हूँ अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।